जब इनके साथी की जांच पड़ताल की जाती है तो लोगों को क्या करना चाहिए। और मैं आपको कुछ माइंड रिफ्रेम्स, कुछ माइंड सीट ही किस देना चाहता हूं। और वजह सादा है, लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूं और मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। मॉरल मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद, जहां हम नई शादी फराहम करते हैं ताकि हम तलाक में खलल डाल सकें। यही हमारा मकसद है, जिंदगी में हमारा जज्बा है। और आज बड़ी कुक मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जब उनके साथी की जांच पड़ताल की जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए। और मैं आपको कुछ माइंड रिफ्रेम्स, कुछ माइंड सीट ही किस देना चाहता हूं। और वजह सादा है, चूंकि लोगों का सोशल मीडिया है, लिहाजा वो कोचेस और कोर्स तख्लीक कारों से भरे हुए हैं और डेटिंग के अजीब व गरीब मशवरे दे रहे हैं। और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पिछले चंद हफ्तों में कितने मर्द इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और वो मुझे इसके बारे में बता रहे हैं, इन तमाम मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों से कितने, मैं इन सबको यहाँ दर्ज नहीं करूंगा, ये बदतमीजी होगी। लेकिन इंसान जिंदा मर्दों के प्रोग्रामों के साथ नंबर 1 थीम, और आपको मुझे बताना पड़ेगा ख्वातीन के लिए, मैं नहीं जानता अगर आप जानते हैं भी, लेकिन नंबर 1 बात यह है कि आपको अपनी बेहतरीन, सबसे ज्यादा कीमती शख्सियत, इस बयान का कुछ वर्जन होना चाहिए। और सुनो, जब आपके साथी की जांच पड़ताल की जाती है तो मैं पूरी तरह से समझता हूं कि ये क्यों अहम है। दर हकीकत इस पर हमारा पूरा नुक्ता नज़र है जो आपकी हकीकी मुस्तनद ज़ात है, लेकिन यह वाकई बुनियादी जिम्मेदारी के बारे में है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ, हाल ही में हमारा इंटरव्यू हुआ और मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बुनियादी जिम्मेदारी की इस्तिलाह इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि हमसे पूछा गया था कि हम अपनी शादी को क्यों बचा सकते हैं जब हम उन चीज़ों से वापस आए हैं जिनसे हम वापस आए हैं। जिस्मानी, जज्बाती, जिनसी इस्तेहसाल, 7 अलविया, सिर्फ एक तबाही, दर्द। हम वाकई दर्द के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, अब जानते हैं। और ये बहुत आसान है कि जिंदगी में हर कोई आपको छोड़ने के बारे में बताता है और फिर इतना उलझन का शिकार होता है जब आप उन तमाम प्रोग्रामों को अपने बेहतरीन, सबसे ज्यादा पुरकशिश खुद बयान का जो भी वर्जन है। मैं चाहता हूं कि लोग इसके बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचें। मैं चाहता हूं कि अब दर्द जैसी चीजों के लिए बुनियादी जिम्मेदारी लें। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हो सकता हूं, मुझे कौन होना चाहिए और मैं किस पर फख्र करूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथी ने चेक आउट किया है। आइए इसकी वजह के बारे में बात करते हैं। क्या मेरे जाने से पहले आपको अपने सर के ऊपर से कुछ मिल गया है? ठीक, तो यहाँ यह है कि दोस्तों, आइए पहले कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। अब जानते हैं, हम ये कहने के लिए मशहूर हैं जैसे अपने ज्यादा इम्कान से ज्यादा इकट्ठे हुए, अब एक साथ रहते थे, अब शादी से पहले ये काम एक साथ कर रहे थे। लिहाजा तलाक के कागजात, इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं, अलहदगी, ये सब चीजें। अगर आप लोग वाकई उसकी वजह तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके बारे में इस तरह सोचें। ज्यादातर मर्द और औरतें बराबर नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे, वो नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, क्या आप मुत्तफिक हैं? ज्यादातर लोग जमूद का शिकार, आरामदेह, मुतमईन हैं। शायद इनमें महारत की कमी है, ये कहने का एक अच्छा तरीका होगा। शायद उन्हें हुनर नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये शायद कभी कभी आपको बढ़ने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए किसी मनफी या चट्टान की तह का सामना करना पड़ता है। और इसलिए जब लोग आरामदेह होते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता है कि बढ़ना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो चट्टान की तह में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें तकलीफ, दर्द, नशोनुमा का सबब बनता है। अगर वो दर्द में नहीं है तो वो सिर्फ अपनी तस्कीन में बैठ जाते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये इत्मीनान और महारत की कमी का इम्तिजाज है। और यही वो चीज है जो मुझे यहाँ पहले छोटे माइंड सीट हैक की तरफ ले जा सकती है। जैसे इसके बारे में इस तरह, जज्बात तमाम नाकामियों की जड़ हैं, ये तमाम कामयाबियों की जड़ भी है। अब जानते हैं, अगर आप कारोबारी मिसाल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत तनाव का शिकार हैं और आप कारोबारी कोच में सरमायाकारी करने के लिए अपने आखिरी चंद डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि आप कोच का मशवरा सुनकर ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि आपको अब पैसे की जरूरत है। ठीक है, चलो एक रिश्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने उनके प्रोग्राम में सरमायाकारी की और अब आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं और लिहाजा आप अपने शरीक हयात को खोने वाले हैं। यही वजह है कि आपने ऐसा किया। ठीक है, तकरीबन हर कोई हमारी शादी में किसी हद तक तबाही या उनकी शादी में खत्म होने के बारे में फिक्रमंद है कर हमारे प्रोग्राम में शामिल होता है। ठीक है, मैं हर शख्स से कहूंगा, यहाँ तक कि तकरीबन हर शख्स भी नहीं। शायद आपके लिए मेरे पास अब भी बहुत कुछ है जो रोमैट या कारोबारी शराकतदारों की तरह है। अब जानते हैं, शौहर एक उज़्व के साथ दोस्त है। अब जानते हैं, मुझे कहना चाहिए, अब जानते हैं, लिहाजा हमें अब भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ बात है, अगर आप समझ सकते हैं कि ए मेरे खुदा, मैं ये सब खोने जा रहा हूं, तो फिर वापस जाओ कि मुझे किस पर फख्र होगा, क्योंकि जज्बात भी नाकामियों का सबब बन सकते हैं। ठीक है, मेरे जज्बात को ना समझना मुझे रद्द अमल देने पर मजबूर कर रहा था, मुझे बनाने पर मजबूर कर रहा था, मैं मुझे बना रहा था। क्या आप देख रहे हैं कि मैंने वहां क्या किया? वैसे सुनने वाले, देखने वाले, सुनो, वो मुझसे इसके साथ बुरा सलूक करने पर मजबूर नहीं कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और किस तरह रद्द अमल देना है। वो इस वक्त में आपको बना रहा था।
ठीक है, कुछ बटन थे जो आप यकीनी तौर पर दबाते हैं। तो यहाँ बात है, अगर आप पहली हैक चाहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। समझिए कि आप किस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ये वो नतीजा है जो आप वाकई चाहते हैं। यही वजह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथी को चेक किया जाता है, क्योंकि आप लोगों से पहले एक बार एक दूसरे के लिए गर्म थे। बातचीत के साथ आग लग गई, एक दूसरे के जुमले खत्म करें। ये सब चीजें सिर्फ खत्म नहीं हुई, इसमें सिर्फ सैलाब आ गया और आप इस तमाम गंदगी के साथ डूबने लगे। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, आप वहां कुछ भी शामिल करना चाहते हैं? नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है, ज्यादातर लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं। ठीक है, जब आपके साथी को चेक आउट किया जाए तो क्या करना चाहिए? बस मुस्तकिल रहो। अगर उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो इसकी वजह यह है कि वो आप पर एतमाद नहीं करते हैं। जी हाँ, और अगर वो ऐसा नहीं, किसी सतह पर बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात होंगी जिनकी वजह से किसी को चेक आउट किया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई शख्स एतमाद को यकीनी तौर पर चेक करता है तो ये 100 होता है और आप लोगों को लगता है कि वो इस उलझन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ओ ठीक है, कोई खियानत नहीं है, एतमाद का कोई मसला नहीं है। ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बस उन चीज़ों की पैरवी करें जो आपने कही हैं, और वो चीज़ें जो दोबारा काम करेंगी, और आप अपने घर के आसपास अपनी जिंदगी में हर तरह की चीज़ों के साथ मुतमईन हो जाते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने काम को तरजीह देने से ज़्यादा तरजीह देते हैं। दूसरी चीज़ें ये थी कि मैं एक औरत के नुक्ता नज़र से बात कर रहा था। आमतौर पर यही वो शिकायत थी जो मेरी तरफ से थी। लिहाजा एतमाद कम हो जाता है, लिहाजा शायद कोई खयानत नहीं है। वो सिर्फ आप पर भरोसा नहीं करते हैं कि वो घर की क़ियादत करें ताकि जो कुछ भी हो इसे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ठीक है, मैं पिछले हफ्ते जा रहा हूँ। हमने अपनी आखिरी किस्त के बारे में बात की, हमने खुफिया मुआहिदों के बारे में बात की। यहाँ एक बात यह है कि मर्दों के साथ क्या होता है, लिहाजा जब वो उठते हैं तो वो अपनी बीवी को उनके साथ सफर के लिए साथ लाते हैं। लिहाजा अब उनकी बातचीत हुई है, और कभी कभी ये प्रोग्राम से पहले होता है। ठीक है, लेकिन अपने बातचीत की है जहां आपको पसंद है। जी हाँ, हम थेरापी के लिए जाएंगे और फिर हम आपको होमवर्क करने के बारे में जानेंगे। हम इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं या हम कास और कैथरीन का कोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपके पास ये खुफिया मुआहदे हैं जिनके बारे में हमने बात की है कि ये ठीक है, मुझे ये तवक्को दुरुस्त है, लेकिन अब देखेंगे कि क्या आप अपने साथी की जांच पड़ताल की तरह की पैरवी नहीं कर रहे हैं। बातचीत करते हुए होमवर्क करना, बस एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज में बात करना भी अब पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी अदम मुताबकत आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देती है। परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं होमवर्क करने की जहमत क्यों करूंगा? और फिर आप ऐसी बातें सुनते हैं। ठीक है, यकीनन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, यकीनन मैं तलाक नहीं लेना चाहता, मैं थेरापी करने जा रहा हूँ। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग इस बात पर अमल करें कि जब वो ये कहते हैं तो उनका असल मतलब क्या होता है। मतलब यह है कि आपको बुनियादी जिम्मेदारी की तरफ वापस जाना होगा और इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप झूठे बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपके पास कोई दियानतदारी नहीं है तो ये सब कुछ है। ठीक है, क्या ये बात समझ में ये बहुत मानी रखता है। ठीक है, अब तक कुछ भी शामिल करना नहीं, ठीक है, मेरा मतलब है कि मुस्तकिल मिजाजी का हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग एक तब्दीली लाएंगे। ये वज़न कम करने के साथ भी हो सकता है। किसी को आप अपनी ग़िज़ा में तब्दीली करेंगे, लेकिन 7 दिन बाद 30 दिन बाद क्या होता है? रुको, आप अपने आखिरी मकसद तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप अपनी ग़िज़ा पर कायम नहीं रहते हैं तो आप 100 पाउंड या कुछ को देते हैं, और लिहाजा अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह थेरापी है तो आप थेरापी के लिए जाते हैं, तो आप एक सेशन में जाते हैं और फिर आप फैसला करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है, या आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं और फिर आप जाना बंद कर देते हैं। ठीक है, आप मुस्तकिल। अगर आप हम में से किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने मॉडिवल्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाकई इक़दाम नहीं करते हैं तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, और अगर आप कदम उठाना बंद कर देते हैं तो आपके ख्याल में ये कहाँ जाएगा? पाखाने। ठीक है, लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ और भी अहम है। लिहाजा बहुत बार लोग हमारे पास आएंगे और ये कुछ ऐसा ही होगा जिसका हमने तजर्बा किया है। कैथरीन ने मुझसे कहा, अगर आप चीखना बंद कर दें तो मुझे खुशी होगी, मैं आपसे दोबारा मोहब्बत कर सकता, मैं आपको मजीद चाहता हूं, और उसलिए मैंने चीखने की जगह ना चीखने से ले ली। लिहाजा बाज़ औक़ात मुस्तकिल मिजाजी उलझन का शिकार हो जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर, आपको हिफाजत में मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये जानते हुए कि वो इस हकीकत पर भरोसा कर सकती है कि मैं अपनी गंदगी को खोने वाला नहीं था। और इस तरह कभी कभी एक और अच्छी मिसाल यह है कि शराब पीने वाले अच्छी तरह कहेंगे कि मैंने 4 साल पहले शराब पीना बंद कर दिया था, और वो अब भी इसे मेरे चेहरे पर फेंक रही है, क्योंकि आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं ये बता सकता हूं कि हम क्यों जानते हैं कि हम तमाम अड्डों और उन तमाम चीज़ों का इहाता कर रहे हैं। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हमारे बारे में सीख रहे हैं तो आपको अपना होमवर्क। हम मुख्तलिफ मराहिल को क्यों जानते हैं? ये इस सफ़र की वजह से है जिससे हम गुजरे हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको मुतासिर करने जा रही है, और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी आपको आराम दे और मुतमईन न होने की इजाज़त देगी। आप हमेशा उठने के सफ़र पर हैं, और अब देख सकेंगे क्या मैं सब कुछ मुस्तकिल तौर पर कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो कि ये सब किस तरह एक दूसरे से, ये गैर तहरीर शुदा है दोस्तों। ठीक है, लिहाजा आखिरी चीज़ जो मैं आपको उसके लिए देना चाहता हूँ वो ठीक है, मेरे ख्याल में ये अहम है, लेकिन ये सबसे मुश्किल चैलेंज होने जा रहा है, और ये सबसे मुश्किल चैलेंज होने जा रहा है, और ये जिम्मेदारी लेना है कि मुतमईन न होना, यानी इतनी सख्त मेहनत करना। अब आपके पास सब कुछ है,
आपको मुतमईन रहना होगा, लेकिन फिर आपके पास एक साथी है जो अब न सिर्फ चेक आउट कर रहा है बल्कि पीछे धकेल रहा है, और इस तरह मेरे पास कुछ है जो मैं इस पर देना चाहता हूँ। लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप वहां फेंकना चाहते हैं? सबसे पहले आपको क्या कहना? ठीक, मैं इसे इसी तरह देखता हूं, एक तरह की बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे दोबारा तरतीब दें। मैं इस दुनिया में क्या चाहता हूं? क्या ये तुम हो? बिल्कुल, मुझे दिखाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पुशबैक मिलता है। क्या ये मेरे बच्चों के पास एक बेहतर मिसाल है, क्योंकि उनके आसपास हर कोई तलाक ले रहा है कि मुझे दिखाना और ऐसा करना पड़ेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, लिहाजा ये बहुत अच्छा है। हमारे पास ये तमाम साफ सुथरे ख्यालात और अच्छे अकायद हैं जिन पर हम अमल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आप उसे कैसे करते हैं? आप लफ्जी तौर पर सोचते हैं कि मुस्तकबिल में विजन किसकी तरह नजर आता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप और मैं साहिल समंदर पर चल रहे हैं। ठीक है, बच्चे सब बड़े हो चुके हैं और बच्चे छुट्टियों की प्रॉपर्टी में आने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये असल में यहाँ है क्योंकि ये ऐसा है जहाँ हम बीच टाउन में रहते हैं। तो ठीक है, तो अब जानते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा घर है, बच्चे अंदर आ रहे हैं, पोते पोतियां आ रही हैं, और हम तालाब के पास हैं और हम टूटे हुए नजर आते हैं। हम हंस रहे थे, खानदान आता है, हम उन्हें देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। मुझे गलत ना समझी, लेकिन हम इतने प्यार में हैं कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और हम फैमिली को आते हुए भी नहीं देखते जब तक कि वो हम पर चीखना शुरू नहीं कर देते। जैसे अब जानते हैं हम आपको क्या कहेंगे। मैं ये भी नहीं जानता। दोस्तों, मैं कल ही 41 साल का हुआ हूँ और अब मैं नदी पर एक दादी हूँ। आपको सुस्त करने की जरूरत है। ये मेरी बात है। ऐसी चीजें हैं जो आपको पैरवी करने से दूर करने जा रही हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम ले रही हैं, आपको बेआराम कर रही हैं, जा रही हैं। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूं और ये तमाम चीजें जो अब सुनते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में वाज़े तौर पर यह ख्याल है कि ये क्या है, तो मैं वजन में कमी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि आपने ये कहा। ठीक है, हम ज्यादा वजन वाले तालाब के पास नहीं बैठे हैं। अब जानते हैं, एक वजह यह है कि हम अब भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और इतना मजा ले रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हैं। हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे की तरफ रागिब होते हैं, सफर का सिर्फ एक हिस्सा। लिहाजा अगर आपको अपने साथी की जांच पड़ताल के वक्त परेशानी हो रही है तो वो करें जो वो शख्स करेगा, नजर में मौजूद शख्स। ठीक है, अब वो शख्स थोड़ा सा ज्यादा देर तक सो रहा है, शायद इसलिए कि वो बूढ़ा है, लेकिन मैं अभी तक ऐसा करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात है, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं और आप इससे मुंसलिक हो सकते हैं तो नताइज से अलग हो जाएं और देखें कि आपका साथी पीछे हिट रहा है और चैलेंज कर रहा है, अब पर ज्यादा एतमाद करना शुरू कर देता है, अब पर एतमाद करना शुरू कर देता है, और ख्वाब के बारे में बात किए बगैर भी आपके पेश करदा विजन को वाकई पसंद करता है। लिहाजा मैं सुन रहा हूँ, एहतिसाब सुन रहा हूँ, बुनियादी जिम्मेदारी सुन रहा हूँ, मैं मुस्तकिल मिजाजी सुन रहा हूँ, और फिर सुन रहा हूँ अपनी नजरें इनाम पर रखो और वही करो जो वो शख्स करेगा। लिहाजा इस तरह अमल करे जैसे आपके पास ये वही है जो मैं, ये सही है। हाँ, और उसकी वजह यह है कि ये आखिरी कदम क्यों है, क्योंकि अब जब आपने कोई इत्मीनान नहीं मुतारफ कराया है तो अब सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इस बात को जहन में रखते हुए जाहिर होते रहते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि हम जिम खोने के बाद अपनी जिंदगी की तामीर न कर, यही वजह है कि हम इस वक्त अपनी शादी को दोबारा तामीर कर सकते हैं। टूट गया, डेट पर नहीं जा सका, यही वजह है कि हम जिस्मानी तौर पर इतने पुरकशिश हैं। जी हाँ, आप हैं। यही वजह है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमने इससे कम कीमत पर समझौता नहीं किया जिसके हम मुस्तहिक हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलेंगे।